Hello everyone, welcome to my channel Chem Master by नीरज महाजन। स्टूडेंट्स, आई होप्स आप सब बहुत अच्छे से हो और बहुत सिंसियरली आप अपनी स्टडी कर रहे हो बिकॉज अभी प्री बोर्ड आने वाले हैं एंड वी हैव रिसीव्ड आवर डेट शीट आल्सो। बच्चे, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारी केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इसका एक एक हर स्टाइल का न्यूमेरिकल कर लेते हो तो इट मीन्स आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। सो काइंडली आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है। हर एक न्यूमेरिकल को बहुत डीपली आपने स्टडी करना है ताकि अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। अब फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल का, मैं आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगी जैसे जैसे हमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हमें आते हैं। एंड सारे के सारे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं ऑल आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड फ्रॉम द PYQs। तो फर्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल हमें मोस्ट प्रोबेबली 100% आपके ऐसे ही आने हैं। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हमें उसका रेट एक्सप्रेशन दिया गया होगा। तो सपोज मुझे रेट एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू के, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये भी आपके रिएक्टेंट्स हैं और हमें इनका रेट एक्सप्रेशन दिया है। तो मुझे ऑर्डर निकालना है। अब सबसे पहले तो हमें ऑर्डर की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन। सम ऑफ द पावर्स, तो मुझे यहाँ पर पावर्स, ए की पावर क्या है 1/2, बी की क्या है 3/2। तो आपने इसका ऑर्डर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपका क्या आ जाता है? दैट इज 4/2। तो ये क्या हो गया आपके n की वैल्यू 2, दैट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक और हम इसका कर लेते हैं। आपको एक्सप्रेशन दिया है रेट इज इक्वल टू के। ये बहुत इजी है, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी नहीं करना है, पावर्स को जस्ट ऐड करो। हम इसमें ऑर्डर निकालना है। पावर्स क्या है मेरी 3/2 प्लस या माइनस में दे रखा है अगेन। तो ये क्या आ गया आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर, दैट इज अ हाफ ऑर्डर। एन की वैल्यू क्या आई है आपकी? हाफ। सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल्स आपका हर टाइप के न्यूमेरिकल हैं। अब इसमें क्या है? ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि एक रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड? हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ concentration of reactant doubled? एक बार आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर देनी है और दूसरे बार आपने इसकी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसको हाफ कर देना है। तो देखते हैं ये आप कैसे आपने सॉल्व करना है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, सबसे पहले तो आपको रेट लिखना है। रेट लॉ की एक्सप्रेशन की जो है उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो पहले में मुझे में क्या करना है? सपोज ये मेरा है, मैंने इसकी रिएक्टेंट जो है इसकी कंसंट्रेशन सेकेंड ऑर्डर। सबसे पहले बेटा आपको बताया है ये रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, तो ये सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे पहली बार इसकी कंसंट्रेशन को ये डबल, मुझे दो केसेस दे रखे हैं, एक में बोला है कि डबल कर दी, दूसरे में क्या बोला है कि रिड्यूस टू हाफ। अब फर्स्ट केस से मुझे इसकी कंसंट्रेशन को डबल करना है। तो मेरा रेट क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू के, मैंने इसकी कंसंट्रेशन को कर दिया है डबल। तो जब आपने डबल किया तो इसको सॉल्व करते हो तो क्या आ जाएगा आपका? ये 4 टाइम्स बन जाएगा। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में मुझे क्या बोला है? इट इज रिड्यूस टू हाफ। नाउ आई विल डू, सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन लिखा, अब मैंने इसका हाफ कर दिया। जब आप इसको हाफ करते हो तो ये क्या आ गया आपका? 1/4 टाइम्स। तो ये आपके बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं जो 1 मार्क में आते हैं और एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो हर तरह के न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगी। आपने बस इसका एक एक न्यूमेरिकल वीडियो को अच्छी तरह से अब अपने रट लो कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स ही हमें आने हैं और ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज में से हैं, एनसीईआरटी कवर्ड है। चलिए नेक्स्ट आपको किस तरह का न्यूमेरिकल आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, the rate constant for first order reaction, for first order reaction is 60 per second. How much time it will take? How much time it will take to reduce the initial concentration of reactant to 1/16th value?
जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह से 2 बार उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है बच्चे। चाहे हमें कई बार क्या लगता है कि अरे, अरे! ये तो पढ़ा हुआ न्यूमेरिकल आता फटाफट हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि उसकी लास्ट लाइन में कुछ चेंज आ गया हो, तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह से रीड करना है। चलिए देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मेरी ये मुझे बताया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखूँगी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं। log r नोट अपॉन r, ये मेरा एक्सप्रेशन है 2.303। अब मुझे क्या दिया गया है कि कब उसकी कंसंट्रेशन 1/16 रह जाएगी। इट मीन्स r की वैल्यू मुझे दे रखी है 1/16। चलिए t इज इक्वल टू 2.303 60 सेकेंड। ठीक है, मुझे ये भी बताया, रेट कांस्टेंट भी मुझे बता दिया गया है 60 log r नोट अपॉन 1/60 60 इंटू log 16 की वैल्यू आपको एग्जाम में दे रखी होगी। इट इज वैल्यू फिल करते हो तो ये है आपकी वैल्यू 1.204। इसको सॉल्व करते हो तो 4.62 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। तो ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। हर टाइप का न्यूमेरिकल आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छी तरह से आपने हर तरह के न्यूमेरिकल को एक-एक बार टिप्स पर लेके आना है ताकि स्टेटमेंट अगर चेंज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें मेथड पता होना चाहिए। फोर्थ टाइप का न्यूमेरिकल, शो दैट in first order reaction, show that in first order reaction, और इन्हीं में से आपको आने हैं, हर साल ये रिपीट होते जा रहे हैं। For 99.9% of reaction to take place is 10 times than required for half of reaction। अब इसको आपने क्या सोल्व करना है? शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन इज 10 टाइम्स देन रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन एंड 99 ये हमें दे रखा है, तो इसको हमने पहले तो टाइम, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, इनकी रेशो निकालनी है। तो मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखती हूँ पहले तो 99, 100 में से 99.9 माइनस करते हो तो कितना रह जाता है 0.1, ठीक है, अपॉन 100 में से 50 माइनस करते हो तो कितना रह जाता है 50। ठीक, इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है log 3 10⁻³ ये 1/10 है तो ये 0 ऊपर जाएगी तो 1000 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 10⁻3। इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है log 2। log 2 की वैल्यू तो चाहे हमें एग्जाम में दे रखी हो ना दे रखी हो, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप 1 से लेकर 10 तक की log की वैल्यूज को टिप्स पर ले जाओ, ताकि हमें मतलब पहले ही हमें पता होता है कि ये वैल्यू इतनी है तो हम फटाफट फिल करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपने, फिर से इसको लिखती हूँ। अब ये मेरा कितना आ गया है 3 log 10 अपॉन 0.3010। log 10 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, इसको सॉल्व करते तो ये आपका आ जाता है 9.966। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 10 टाइम्स, तो हमने प्रूव कर दिया। उन्होंने पूछा था कि 10 टाइम्स होती है तो हमने ये प्रूव कर दिया, सो इट इज आवर आंसर। सो वेरी सिंपल, जस्ट इंटीग्रेटेड, आपके जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के एक्सप्रेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिप्स पे बहुत अच्छी तरह से आपने इसके लेके आने हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के व्यू से भी एंड एमसीक्यूज के व्यू से भी, इसमें से हमें क्वेश्चन आने ही हैं। 7 मार्क्स का हमारा चैप्टर है और हर हाल में हमने इसमें से 7 मार्क्स लेने हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका फिफ्थ न्यूमेरिकल, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the first order reaction takes 40 minutes for 30%
decomposition, calculate its half life। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे करना। अब अगेन फर्स्ट ऑर्डर है तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो इट इज, रट लो ये एक्सप्रेशन तो बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन में हमें क्या दिख रहा है, ये भी दिख रहा है कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए K इज इक्वल टू, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, लोग आर नोड, ठीक है, इनिशियल 100 है, 30% डिकम्पोजिशन मीन्स 100 में से 30 निकल चुका है। ठीक है, तो 30 निकल चुका है तो क्या रह गया 70। ठीक है, इट इज log 10/7 भी मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 2/303, टाइम कितना दिया है मुझे 40 मिनट, log 10/7। तो इसका log आपकी वैल्यू दे रखी होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं बिल्कुल भी जी मुझे log नहीं देखना आता, तो आपने इसका log देखना है। तो इसका वैल्यूज आपको आती है सॉल्व करके, इसका जो log की वैल्यू है दैट इज 1.428 और इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है 8.91 इंटू 10⁻³ पर मिनट। ये तो आपने निकाला इसमें K, हमने निकालनी है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, ठीक है, हमने ये चीज हमसे पूछी गई बट इसके लिए हमें K चाहिए थी तो हमें सबसे पहले K निकालना पड़ा, तो मैं ये वैल्यू इसके अंदर फिल कर दूंगी 0.693 अपॉन ये जो मेरी अभी वैल्यू आई है 8.91 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इट इज, यह है मेरा आंसर। तो वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, किसी भी हाल में आपने इसको छोड़ना नहीं है। कुछ एक न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो हर साल ही आ जाते हैं, तो इसलिए ये सारे आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आना है, ऑर्डर का न्यूमेरिकल आपको आना है, देन हमारा रेट क्या होता है, इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की टर्म में डिक्रीज, प्रोडक्ट की टर्म में इंक्रीज। तो आपको कई बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी होती है, टाइम भी दे रखा था, रेट पूछा जाता है। तो जब आपने रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालनी है तो नेगेटिव का साइन लगाकर वैल्यूज पुट कर दो, अगर प्रोडक्ट की टर्म में पूछी गई है तो आपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाना है, तो जस्ट पुट द वैल्यू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यू विल गेट द रेट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके काइनेटिक्स का है आर्हीनियस इक्वेशन, तो अभी मैं उससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। 6 न्यूमेरिकल, हार्डली देखिए आप 7-6 न्यूमेरिकल्स है, उसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, तो ये बहुत इजी हो गया ना आपके लिए। द रेट ऑफ रिएक्शन doubles for increase of 10 Kelvin in temperature 298 Kelvin. Calculate एक्टिवेशन एनर्जी, ये मेरे से पूछा है। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर जस्ट रेज करते हैं हमारा रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो हमें आर्हेनियस का फॉर्मूला आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टिप्स पे लेके आइए इसको, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA, ये आपके आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन है, R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हमारा आर्हेनियस का एक्सप्रेशन। इसमें से मैंने EA निकालनी है, EA इज इक्वल टू 2.303, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, EA निकालनी है आपको 2.303 R log K2 अपॉन K1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, वैल्यूज फिल करिए 2.303, R आपका कितना होता है 8.314 इंटू log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 कितना हो जाता है डबल, उन्होंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, इट मींस K2 आपका 2 है, K1 आपका 1 है, टेम्परेचर T2 माइनस T1 डबल हो गया है, डबल जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन, तो इट मींस आपका जो T2 है वो कितना आ गया 298 में 10 आप ऐड कर दो। ठीक है, 298 में आपने 10 जब ऐड कर दिया तो वो आपका कितना हो जाएगा 308,
तो ये आपका है T1 इंटू T2, 298 इंटू 308 अपॉन, ठीक, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 आएगा, तो इसमें से 308 माइनस 298, इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आ जाता है 52.898 किलो जूल पर मोल। सो वेरी सिंपल बच्चे, यार हीटनेस से रिलेटेड 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको आना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, ठीक। तो ये आपने बहुत जरूरी अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट 7th न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको बताया था, सपोज आपके पास एक रिएक्शन आपको दे रखा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 की, आपको NO2 आपका प्रोडक्ट है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज 2.8 into 10 raised to power minus 3. Calculate rate of disappearance। ध्यान से देखिए, अब इसमें उन्होंने आपको कैसे कंफ्यूज करा है। डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, N2O5 क्या है आपका रिएक्टेंट, तो इट मींस दे आर आस्किंग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हमने N2O5 की टर्म्स में अपना रेट बताना है। कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, सो रेट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा रेट एक होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, अब इसमें नेगेटिव का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये क्या आएगा, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूंगी, ठीक, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2, चेंज इन कंसंट्रेशन O2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन मेरे से सिर्फ इतना ही पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतनी दे रखी है मुझे, ये वैल्यू मुझे दे रखी है 2.8 इंटू 10⁻³ तो मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ क्योंकि रेट जो है जितनी ये वैल्यू है उतना ही है ना, अगर आपका प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है तो इट मीन उतना आपका रिएक्टेंट डिसअपीयर भी हो रहा है ना, तो इसलिए हमसे डिसअपीयरेंस के बारे में पूछे तो डिसअपीयरेंस में मैं इसकी अपीयरेंस वाली वैल्यू फिल करूंगी, ठीक है। ये मुझे वैल्यू दे रखी है, कुछ भी नहीं करना है इसको, जस्ट इसको आप सॉल्व करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये थे आपके केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स। हमने हर एक टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे हैं। रेट कैसे निकालना है, ऑर्डर कैसे निकालना है, टाइम दिया हो तो आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, कितने टाइम में उसकी कंसंट्रेशन इतनी रह जाएगी, रेशियो निकालनी है, अगर इतने में 99.9 है तो 50% तो उसकी रेशियो का 10 टाइम्स होगा उसका, तो वो भी हमने जस्टिफाई कर दिया है। देन हमारा आर्हीनियस इक्वेशन से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जस्ट इन 6-7 न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से 2 बार स्टडी कर लो, अपने हाथों से लिख लो अपनी कॉपीज पर, इसी टाइप के ही आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आने हैं एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। थैंक यू।